स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए माध्यमिक यानी 9 to 10 के लिए मैथ्स शुरू कर रहे हैं, मैथ्स की क्लास। तो पहला हम लोग शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 से। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 9 में जो आपका पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो संख्याएं कौन कौन सी हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जान लेंगे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, प्राकृतिक, ये सारी कौन सी संख्याएं होती हैं, कैसी संख्याएं होती हैं। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। तो शुरू करते हैं। ठीक है, पहला जो आता है आपका वो आता है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर हिंदी में इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। देखिए, नेचुरल नंबर वो होता है जहाँ से आप कोई गिनती स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गिनती स्टार्ट करने का मतलब है जब भी आपको काउंट करना होता है तो आप कहाँ से शुरू करते हैं, तो आप शुरू करते हैं एक से। तो ठीक है, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो इसको कह देते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। जहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, सेकेंड आपका आ जाता है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है कि 0 प्लस नेचुरल नंबर, 0 प्लस नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर के साथ आप 0 को ऐड कर दीजिए, वो होल नंबर हो जाएगा। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, नेचुरल नंबर कहाँ से होता है, जहाँ से आप काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर के साथ 0 ऐड हो जाता है तो पूर्ण संख्या हो जाती हैं। ठीक है, तो क्या नेचुरल नंबर के अंदर होल संख्याएं होती हैं, नहीं। होल संख्या के अंदर एग्जिस्ट करता है नेचुरल नंबर। ठीक है, होल संख्या के अंदर कौन एग्जिस्ट करता है, नेचुरल नंबर। इस तरीके से आप बना सकते हैं। नेचुरल नंबर जब भी रहेगा होल संख्या के अंदर रहेगा। क्यों, क्योंकि होल संख्या में आपका 0 भी आ जाएगा। ठीक है, और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका पहला नेचुरल और होल नंबर के बारे में था। अब तीसरा आपका आ जाएगा इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी पूर्णांक। ठीक है, अब पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक हम लोग को समझना है। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, सेट ऑफ होल नंबर एंड देयर अपोजिट। ठीक है, यानी इंटीजर्स में आपका होल नंबर भी आ जाएगा और उसका अपोजिट भी आ जाएगा। अब अपोजिट क्या होता है, 1 का अपोजिट होता है -1। ठीक है, 2 का -2। और होल नंबर क्या होता है आपका, 0। होल नंबर में 0 भी हो जाता है। तो इंटीजर्स यानी पूर्णांक क्या हो जाएगा, सेट ऑफ होल नंबर एंड देयर अपोजिट। तो आई यानी इंटीजर क्या हो जाएगा, पहले तो होल नंबर 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक आप जाएंगे। फिर इसका अपोजिट आपको लिख देना है -1 -2 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट। समझ रहे हैं बात। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, होल नंबर में 0 आ जाता है। इंटीजर्स यानी पूर्णांक में क्या आ जाता है, सेट ऑफ होल नंबर एंड देयर अपोजिट, यानी 0 से लेके 1 तक पॉजिटिव में आप चले जाइए इनफाइनाइट तक, और फिर इधर माइनस इनफाइनाइट तक आप चले जाइए, उसको कह देते हैं इंटीजर। तो 3 संख्या यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। चौथा आपका आ जाता है रेशनल। रेशनल नंबर या इसको बोलते हैं हिंदी में परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या, इसको क्यू से जो है डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है कि हमेशा रेशियो फॉर्म में लिखा जाता है। रेशनल, आप रेशनल से समझ सकते हैं यानी परिमेय से समझते हैं कि इसको हमेशा रेशनल फॉर्म में, रेशियो फॉर्म में लिखा जाता है। रेशियो यानी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यानी p/q के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। जहाँ भी आपको p/q के फॉर्मेट में कोई संख्या दिखे तुरंत आपको लगा देना है कि ये रेशनल नंबर है, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, q 0 नहीं होगा, q 0 हो गया था, ये पूरा जो संख्या 0 इनफाइनाइट हो जाएगी, इसलिए वहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0। जहाँ भी आपको p/q के फॉर्मेट में कोई सी भी संख्या दिखाई दे वो परिमेय संख्या आपकी हो जाएगी। जैसे 2/3, 4/5, 6/8, ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। समझ रहे हैं।
अब आप कल्पना करिए कि क्या 4 भी परिमेय संख्या है? हाँ, परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे बटे आप 1 कर सकते हैं। तो 4 हो, 5 हो, 6 हो, सारी यहाँ पे परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। यानी नेचुरल नंबर जो है परिमेय संख्या में एग्जिस्ट करेगा। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5, ठीक है। और रेशनल नंबर क्या होता है? पी बाई क्यू के फॉर्मेट में होता है, जहाँ क्यू 0 नहीं है। तो आप जब भी कोई संख्या लिखेंगे वो परिमेय संख्या आपको इस तरीके से दिख जाएगी। या आप ऊपर कोई भी संख्या लिखिए 8 9, यहाँ पे आपके बटे में 1 खुद अपने आप रहता है, तो इसलिए यहाँ पे आप कह सकते हैं ये सारे रेशनल नंबर हैं, ठीक है। और इनका एचसीएफ जो है 1 होता है, ठीक। चलिए अब इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या, अपोजिट ऑफ रेशनल नंबर। परिमेय संख्या का उल्टा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी उसको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में आप नहीं लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, जितने भी अंडर रूट वाले हो जाएंगे सारे जो है इरेशनल नंबर हो जाएंगे। और क्वेश्चन आपका जब भी बनेगा तो यहाँ से बनता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देखेंगे अपरिमेय संख्या से ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे पूछ देगा अंडर रूट 2 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, जहाँ भी आपको अंडर रूट दिख जाए वो अपरिमेय संख्या है, याद कर लीजिएगा, इरेशनल नंबर है। इसके अलावा एक इसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है पाई। पाई क्या है? तो पाई भी अपरिमेय संख्या है। कई जगहों पे कई एग्जाम में ये पाई वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। पाई के अलावा जितने भी अंडर रूट वाले क्वेश्चंस आ जाएं सारे अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। चलिए अब बाकी के जो 2-3 बच चुके हैं वो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा।